अभिनंदन कर रहा हूँ कि मैं गुजरात में आयो हूँ, मारवाड़ी भाषा में कहूँ, पर मैंने इतनी खुशी मेरी कि आप लोगों की एकता और संगठन अतरा दूर आवे ने आप लोग छोटो मोटो व्यवसाय करने भी आप धर्म रे हाथे जुड़ रहे हो। हम भी हमारे शरणों में आपने नवरात्रि उत्सव पूर्व अच्छी तरह से समाप्त की दो, तो आपने खूब खूब धन्यवाद दो। और जितना मेहमान मंच पर विराजित है राजस्थान संगठन उन्होंने भी हमारा खूब खूब धन्यवाद। और जो गौशाला संचालित कर रहे जो शर्मा जी, वो भी हमारे सामने मेरी पहचान इनसे आज हुई और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप और भी इस गौशाला में अच्छी अच्छी तरक्की करें, क्योंकि ये माँ है, जो गाय हमारी माँ है। हमारे हिंदू संस्कृति पूरा इस समय के ऊपर टिका हुआ है। हिंदू धर्म के जितने भी 33 करोड़ देवी देवता भगवान सब इसके शरीर पर स्थित है, सब इनके शरीर के ऊपर विराजमान है। और इस माँ का आविर्भाव होना चाहिए, क्योंकि माँ एक गौ माता, पहली, दूसरी धरती माता, तीसरी जन्म जननी जगत माता। ये जन्म देने वाली माता, ये तीन माता ही है भारत माता। तभी गगन तिरंगा लहराता, 3 कलर का तिरंगा तभी लहराता है। ऊपर केसरी कलर वो जन्म देने वाली माता का, और बीच में जो व्हाइट कलर वो गौ माता का, नीचे जो हरा कलर वो धरती माता का। ये तीनों माता का उपकार हम पर है। और 3 माताओं का 3 कलर का तिरंगा ये भारत देश पर लहराता। मगर तीन ही भारत माता के अंदर इन तीन माताओं की कदर घटती जा रही है, गैया कटती जा रही है और मैया अलग होती जा रही है। उस मैया का भी आविर्भाव नहीं है और न धरती का भी कुछ बलिदान है। धरती पर वृक्ष काटते जा रहे, नहीं लगाते नहीं। ये तीनों का उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते, इसलिए भारत माता का नाम भारत माता। आज अमेरिका, जापान, कोरिया कहीं भी जाओ, वहां माँ बेटे का केस कोर्ट में चलता है, मगर भारत में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। माँ बेटे का केस कभी तक अभी कोर्ट में नहीं गया है, भले भाई भाई झगड़ते, मगर माँ बेटे का केस अभी तक नहीं गया। बाकी कहीं भी जाओ आप, माँ बेटे को फांसी दिलाना चाहती है और बेटा माँ को फांसी दिलाना चाहता है, ऐसा व्यवहार बाहर चलता है। इसलिए भारत माता है, क्योंकि भारत के अंदर तीनों माता का उपकार मानते अभी तक तो है। और जिस दिन से ये समाप्त हो जाएगा उस दिन भारत का नाम भी माता नहीं रहेगा। पहले भारत था, हिंदुस्तान आजीवन में इंडिया हो चुका है, जो करता जा रहा है, क्योंकि गाय करती जा रही है ना। जब तक धर्म सनातन पर ये सब नष्ट होता जाएगा, तो इस गाय को बचाना है हमें। इस गाय पर सब कुछ टिका हुआ है, गाय हमारी माता। देखो, गाय अगर न होती तो भारत आज भारत न होता। भारत का आजाद होने का पहला 1857 की क्रांति की लड़ाई वो मंगल पांडे ने की थी, वो भी गौ माता को लेकर गई थी। 1857 में क्रांति की लड़ाई मंगल पांडे ने, जो अंग्रेजों के हुकूमत में वो काम करते सैनिक थे, उसकी बंदूक की टोपी पर वो सर्बी का कारतूस के ऊपर लगता था, घुट्टों मुंडे से तोड़ना पड़ता था, मुंह से तोड़ना पड़ता था। तो वो किसी गांव में घूमते घूमते एक तालाब पर पानी पीने गया मंगल पांडे जी। वहां पानी मांगा तो एक पनियारी पानी भर रही थी। उन्होंने बोला कि आप जैसे अपराधी पापी को पानी पिलाने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है क्या? तो क्यों कहा, हजारों गौ माताओं की हत्या करवा रहे, तो कैसे? तो आपके बंदूक के ऊपर, टोपी के ऊपर जो चर्बी का जो लगा, आप मुंह से तोड़ते। और वो लोग अंग्रेज इसी तरह बनाते थे कि हिंदू के मुंह पर अगर जो कारतूस, जो गाय का मांस लग जाए तो हिंदू उससे ही कमजोर हो जाएगा। और वो मुंह से तोड़ते तो उनको ज्ञान हुआ कि मैं पापी और अपराधी, हजारों गाय की चर्बी इस कारतूसों पर लगती है और हम नष्ट होते जा रहे। अंग्रेजों के सामने जाकर उन्होंने ये सवाल रखा कि आपके सैनिकों को कुछ अलग देते और हमें कुछ अलग देते, एक तरह का कारतूस होना चाहिए। अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने उसी टाइम वो गोली खींची, अंग्रेजों के साथी में घोट डाला। उसी दिन से 1857 की क्रांति, चाहे मंगल पांडे भी गया, मगर उस दिन की 1857 की क्रांति की लड़ाई आजादी की पहली थी। और वही समय से थोड़ी पहली हुई, बाकी 1947 थी, 1857 मनाया जाता भारत के अंदर। और जितने भी महानुभाव जो मंच पर विराजित थे, उन्होंने अभी जो आपने बोला अम्बे माँ का मंदिर आते समय और भी बनाना, इस सिस्टम के अंदर और भी तरक्की, और सारे लोग संगठन अगर जुड़कर चलेंगे एकता के साथ, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अपना काम व्यवसाय जो भी, उसमें भी तरक्की होगी और इस काम में भी हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि हम धर्मवासी कहीं भी जाएंगे हम धर्म को साथ लेके जाएंगे, ये हमारा निश्चित होना चाहिए। मोहम्मद मीठा मोहम्मद राई, माँ से मक्खन माँ से मलाई। माँ का आदर होना चाहिए, सब लोग सहमत है। एक जन्म देने वाली माता, अगर कोई लोग यहाँ है माँ को नहीं मानता, माँ के साथ से अलग रहता, झगड़ा करता, तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपके दिमाग में नहीं है तो डाल देना ये भी। और माँ में साफ बात है, गौ माता भी आती, जन्म देने वाली माता भी आती और धरती माता भी नहीं आती। क्या मोहम्मद मीठा मोहम्मद राई, माँ से मक्खन माँ से मलाई। माँ मक्का और माँ ही मंदिर, माँ की शान बसा दे भाई। सूखे में वो हमें सुलाती है, गीले में वो खुद सोती है, अरे मन मूत्र सदाई धोती है, सब बलियारी उन पर जाती है। ऐसी माँ को जो नर त्यागे वो पुत्र नरक का जामी है। अरे पुत्र नहीं कपूतर, वो कहलाता दूध हरामी है, वो कहलाता दूध हरामी है।
इसलिए इस माँ का आदरभाव होना चाहिए। 2 दिन से मेरा उजागरा गला साथ नहीं दे रहा, अगर बोलना तो भाषण सुबह तक भी कर सकता हूँ, मगर मैं बिना आज्ञा ये काम करता नहीं। जितना मुझे 5 मिनट का समय मिला था आप लोगों के सामने शेयर किया। बस एक ही लास्ट बात कहूंगा, इस गौशाला के जो संचालित शर्मा जी के साथ आपका पूरा सहयोग होना चाहिए, और जो सेवाएं हो रही इससे और सेवा बढ़नी चाहिए। और शर्मा जी को भी मैं एक ही बात कहता हूँ, सारे लोगों के साथ मिलकर आपको यहाँ काम करना है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जितने भी जो कत्ल खाने वाली जाली वाली गाड़ियां पकड़ते, वो गायें बसाते, वो लाते, तो आप यहाँ रखो, उनमें सहयोग दो। फिर वो गाय अपने वहां आने के बाद जाने नहीं चाहिए, हम साथ मिलकर एकजुट, अगर नियम कानून के मुताबिक लड़ो तो अपनी विजेता होती है, मगर अपनी भावनाएं बदल जाएगी तो हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी जीत तो नहीं जीते, मगर हमारी भावना के अंदर इसकी सेवा होनी चाहिए। अगर हम इसको बिजनेस बना देंगे, हमें व्यापार बनाने देंगे गौ सेवा के नाम पे, तो ये गाय बचने वाली नहीं है। धर्म के साथ हमें काम करना है, और धर्म के साथ धर्म को बचाना तो गाय बचानी पड़ेगी। गाय बचेगी तो ही भारत बचेगा, गाय बचेगी तो ही भारत बचेगा, नहीं तो भारत बचने वाला नहीं है। भारत फिर से गुलाम जाएगा। हजारों लाखों साल भारत पर राज किया, मगर भारत की संस्कृति को मिटा नहीं सका। ऐसे कई कंट्रियां एक बार आक्रमण होने से नष्ट हो चुकी, पानी में मिल चुकी, मगर भारत में कई बार आक्रमण हुआ, कई 100 बार आक्रमण हुआ, भारतीय संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया। कहीं मैसर होना ने रोमा रब मिट गए सहारे जगह से। अरे कुछ बात है हिंद माँ की, हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है हिंद माँ की, हिंद की माँ है गाय। जब तक भारतीय धर्मधरा पर भारतीय नस्ल की गाय देसी जब बोलती है ना, तो माँ का अंबराव करती है। माँ वो जर्सी और हॉलिस्टन, वो गाय नहीं, वो सिर्फ पशु है, उन्हें धरती पर जीने का अधिकार। मगर बात मैं भारतीय नस्ल की गाय की कर रहा हूँ। वही सृष्टि के हर जीव का प्राण है, वही सृष्टि के हर जीव का प्राण है। उसकी निशानी में आपको बताता हूँ, तुम भी रहती है पीठ पर खंबा, सूर्य नाड़ी कैसे करती है, ऑटोमेटिक अपने दूध को पीलापन पैदा करती है। और गोल्ड लिक्विड, वो कुदरती लिक्विड गोल्ड अपने दूध शरीर में जाता है तो ऑटोमेटिक बीमारियां समाप्त हो जाती है उसके दूध और गोमूत्र और गोबर से। भारत के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं शरीर के अंदर कि गाय के दूध, गोबर और गोमूत्र से नष्ट नहीं होती। अगर आप नहीं मानते, वो आपकी कमी है। लाखों रुपये दवाखानों में खर्च कर दो, कैंसर की बीमारी होने के बाद डॉक्टर छुट्टी देता कि जाओ अभी आप अंतिम में आप खलास हो जाएंगे। मगर उसे ऐसे बंदों ने भी गोमूत्र शुरू किया ना, तो उसकी बीमारी आज जड़ से कट चुकी है। ये प्रमाण है। मगर आपको मानकर चलना, ये माँ है, और माँ को नहीं मानोगे तो आप है ही वहां, और वो माँ है ही, इसकी कदर नहीं करोगे तो वो उसके रास्ते जारी है। और अपने को अपना काम करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम। गाऊंगा, गीत भी गा सकता हूँ, मगर मेरा आवाज साथ नहीं दे, तो नाइट का उजागरा मेरे साथ है, चलेगा जैसा है वैसा। कल वाला गीत ही गा लेता हूँ धीरे धीरे। अब तो दहाड़े लगने लगी हैं गोरक्षा के आने की, बस न पाए कोई निशानी गो हत्या के नाम की। जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ। इधर उधर से हथियारे गौ माता के ले आते हैं, 5 दिनों तक भूखा रखते, पापी नहीं खिलाते हैं। गर्भवती जिंदा गौ माँ का पेट दुष्ट बढ़वाते हैं, गर्भ शिशु के जिंदा तन से चमड़ा ये उतराते हैं। क्रूरता भी पेट छिचकती, क्रूरता भी पेट छिचकती, देख के हैवानगी, बस न पाए कोई निशानी गो हत्या के नाम की। अब तो दहाड़े लगने लगी हैं गोरक्षा के आन की, बस न पाए कोई निशानी गो हत्या के नाम की। जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ। काम शर्म को देख के ये सब दीवाने ललचाते हैं, काप शर्म को पहन के ये सब अपनी शान दिखाते हैं। फैशन के मारे हम जिंदा गौ माता कटवाते हैं, पर्च बेल्ट और टोपी जूते चमड़े के बनवाते हैं। गोहतिया बन गई निशानी, गोहतिया बन गई निशानी है दुष्टों के शान की, बस न पाए कोई निशानी गौ हत्या के नाम की। अब तो दहाड़े लगने लगी हैं गोरक्षा के आन की, बस न पाए कोई निशानी गौ हत्या के नाम की। जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ। गरम खोलता नीर डालते, डंडे से पिटवाते हैं, लहू पिपासु को हत्यारे गर्दन को सिधवाते हैं। हिंदू को अपनी ही माँ का खूनिया खूब पिलाते हैं, भर के सीसी टॉनिक की ये पापी सबको बनाते हैं। बेटा रुको रुको मत पियो गौ माए पुकारती, बस न पाए कोई निशानी गौ हत्या के नाम की। अब
अब तो दहाड़े लगने लगी है गोरक्षा के आन की, बच न पाए कोई निशानी गौ हत्या के नाम की। जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ। बड़े बड़े चक्केयारों में गौ माए कटवाते हैं, गौ माता को काट काट कर डिब्बों में भरवाते हैं। बड़े बड़े चक्केयारों में गौ माए कटवाते हैं, गौ माता को काट काट कर डिब्बों में भरवाते हैं। घर में गाय नहीं पापी के, घर में गाय नहीं पापी के, सब हिंदू ही भिजवाते हैं। कहने को हम हिंदू है फिर गाय बेच कर खाते हैं। शिवा प्रताप की वाणी, शिवा प्रताप की वाणी हम सब आर्यों को हुंकारती, बच न पाए कोई निशानी गौ हत्या के नाम की। अब तो दहाड़े लगने लगी है गोरक्षा के आन की, बच न पाए कोई निशानी गौ हत्या के नाम की। जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ। नेताओं के बेट भरोसे, नेताओं के बेट भरोसे हम दिया करवाते हैं, 3 करोड़ गौ माता को ये वर्ष में मिल खा जाते हैं। उठो चलो ये हिंद कबीरों, उठो चलो ये हिंद कबीरों, हम ये सौगंध खाते हैं, अपनी ही बाहों के बल पर गौ माता को बचाते हैं। भीतर की गोपाल आत्मा, भीतर की गोपाल आत्मा हमको ये पुकारती, बच न पाए कोई निशानी गौ हत्या के नाम की। अब तो दहाड़े लगने लगी है गोरक्षा के आन की, बच न पाए कोई निशानी गौ हत्या के नाम की। जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ। हे हिंद देश के लोगा, तुम सुन लो मेरी जुबानी, जो बीत रही है मुझ पर वो सुन लो करुण कहानी। जब सबको दूध पिलाया मैं गौ माता कहलाई, फिर क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। बस भीख प्राण की दे दो, मैं द्वार तुम्हारे आई। मैं सबसे निर्बल प्राणी, मत करो आज मन मानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी, क्यों दुनिया हुई वीरानी। मेरे सामने गौ माता के लिए सेवा के लिए पत्र रखा है, इसमें जिस बंदे की जो भी इच्छा है अपनी ईसा के अनुसार जो राशि गौ माता के लिए सहयोग, हम उसको दान तो क्या दे, हमारी औकात नहीं है, क्योंकि वो माँ है, हमारी औकात नहीं हम उसको दान दे सके, मगर उसकी सेवा में जो कुछ सहयोग दे सके तो आप अपनी खुशी के हिसाब से संकोच मत करना, आप दे सकते हैं। और अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ जितने भी लोग उस मेरे साथ आज भी मुलाकात हुई, काफी लोग इस सेवा में संघर्ष करते हैं, आगे दौड़ते हैं, मगर उनका चलता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो अकेले पड़ जाते। तो मेरी एक बात शर्त है आप लोगों से, आप सारे लोग डट कर रहो, हिम्मत रखो, और जो आगे बढ़ता है इस कार्य में उसको साथ दो, पीछे मत हटो, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता और सारे लोग मिलकर अगर उनको सपोर्ट देंगे, चाहे शर्मा जी है, चाहे वर्मा जी, चाहे कोई भी है, सब साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो किसी की औकात नहीं, किसी की हालत नहीं, आपके शरणों से गौ माता को कसाई लेके चला जाए। ये जय गौ माता, जय गोपाल।